स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के थाना अकराबाद पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार तड़के एक मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 39,200 नगद, एक एप्पल मोबाइल फोन, 3 अवैध देशी तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने 5 अगस्त को थाना गांधी पार्क क्षेत्र और 7 अगस्त को थाना अकराबाद क्षेत्र में लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान इनके 5 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई सीहोर बम्बा पुलिया के पास की गई। घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को थाना अकराबाद अंतर्गत सीहोर बम्बा विजयगढ़ मोड़ पर जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी विजयगढ़ की तरफ से एक सफ़ेद अर्टिगा आती हुई दिखाई दी। पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा जब रोका गया तो अर्टिगा में बैठे सवारों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा हेतु पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के पैर में गोली मारी गई। और पूछताछ के लिए प्राथमिक रूप से इन दोनों लोगों के द्वारा बताया गया कि जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम अरविंद नंगा निवासी चौक हाथरस है। वह उस कार में करीबन 8 लोग सवार थे, जिसमें से 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, बाकी 5 लोग फरार हो गए हैं। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2025 को थाना अकराबाद क्षेत्र के पलकना क्षेत्र में उनके द्वारा लूट कारित करी गई थी। वह दिनांक 5 तारीख को गांधी पार्क क्षेत्र में लूट कारित करी गई है। उक्त अभियुक्तों के पास से लूटे गए 39,200 रुपये, एक एप्पल मोबाइल व 3 तमंचे में जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मौके पर वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र के नगाइज पाड़ा खत्री मोहल्ले में टंकी का दूषित पानी पीने से 50 से 60 लोगों को डायरिया की चपेट में आ गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल लोगों को प्राथमिक उपचार शुरू किया। गंभीर हालत में करीब 1 दर्जन मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी की टंकी से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है कि पूरा मोहल्ला डायरिया की चपेट में है। सीएमओ कार्यालय ने जांच टीम भेजने के साथ साथ जल निगम और नगर पालिका को भी अलर्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में कैंप लगाकर उपचार और जांच अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही दूषित पानी की नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया है। अतरौली, क्या नाम है आपका? दीपक। पिता क्या नाम? किस मोहल्ले के रहने वाले? अच्छा, क्या समस्या हुई है, क्या तकलीफ है आपको? खाना खाने में पानी पिया था, पानी पीने के बाद उसके बाद दर्द हुआ, उसके बाद लूज मोशन बहुत हो गया। अच्छा, डायरिया बन गया जी। कब से एडमिट हो गया? मैंने परसों तो प्राइवेट दिखाया, कल से आया। कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है आपका? पद्मा। पति है, क्या नाम है? अच्छा, क्या तकलीफ हुई है आपको? उल्टी दर्द, डायरिया बन गया। कहाँ की रहने वाली है? पुलिस चौकी भान पड़ा। तो यहाँ सोसिया हॉस्पिटल में एडमिट किया आपको। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, क्या खाया? कोई पानी वानी का इन्फेक्शन है, क्या है? कुछ भी नहीं खाया, पानी वानी कोई रिएक्शन कर गया? मेरा ना दावत हुई, मैंने अपनी दावत में कुछ भी नहीं खाया। ये हम यहाँ देख रहे हैं सोसिया हॉस्पिटल में लगातार सारे बेड पे जितने ही पेशेंट हैं डायरिया के पेशेंट हैं। तो कब आप एडमिट कब हुई आप? अतरौली में डायरिया फैलने की जो चर्चा है, क्या है? देखिए, 9 तारीख को एक जानकारी मिली थी कि वहाँ पे कुछ लोग दस्त रोग से प्रभावित हुए हैं। तो सूचना पाने के बाद हमारी जो वहाँ पे सीएससी और 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ लोगों को भर्ती कर उपचारित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारी आशा है वो घर घर भ्रमण करके और इन सब रोगियों का चिन्हांकन कर रही हैं और समय रहते उनका संदर्भन जो है हमारे अस्पतालों में किया जा रहा है। साथ ही साथ सामान्य जो दस्त रोगी हैं उनको ORS वितरण किया जा रहा है और स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही है, जिसमें पेयजल को किस प्रकार से जो है सुरक्षित किया जा सकता है, साफ सफाई
अन्य चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि हम जान सकें कि किन कारणों से इस प्रकार की घटना घटित हुई है। बाकी नगर पालिका की टीम के द्वारा भी जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं साफ़ सफाई को लेकर, और जल के नमूने भी भेजे गए हैं ताकि हम यदि कोई जल जनित बीमारी हो तो उसको आसानी से चिन्हांकन कर सकें। हमारे द्वारा भी जो रोगियों का मल है वो मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ताकि हम उसके परीक्षण के बाद, कल्चर के बाद ये जान सकें कि किस तरह का कारण है जिसकी वजह से इतनी अधिक संख्या में लोगों को दस्त होने की जानकारी हुई है। तो लोगों के लिए किस तरीके का मैसेज रहेगा जो अपने आप मैं आपके माध्यम से लोगों तक यही कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को लेकर कतई भी परेशान ना हो। हमारे अस्पताल आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। महिला है और एक बच्चा है। तो जो भी स्पष्ट जानकारी होगी उसके बाद समय आपको अवगत करा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की ओर से अलीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समूह घ से समूह ग में 20% पदोन्नति कोटा को शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी पदोन्नति से जुड़ी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय आदेशों के बावजूद पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में गंभीर असंतोष व्याप्त है। संघ के मंडलीय मंत्री सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मुद्दा काफी समय से लंबित है और अब इसे और अधिक टालना कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है और मैं यहाँ चतुर्श्रेणी संघ से मंत्री हूँ जिला अलीगढ़ का। क्या मांग है सर आपकी? सर, पिछले करीबन 30-32 साल से इन लोगों ने हमारे प्रमोशन नहीं किए हैं। किस उसमें प्रमोशन ये कनिष्ठ सहायक के पद पर हमारा शासनादेश है, सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है 15+5 का, उसका घोर उल्लंघन कर रहे हैं। ये पिछले करीबन गत वर्ष 30-32 साल तक उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि सरकार का सीधा आदेश है, शासनादेश है कि आप 15+5 बराबर 20% का कोटा चतुर्श्रेणी कर्मचारी से तृतीय श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ सहायक के पद पर किया जाना है। आगे क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि हमारी मांग जो है, जैसे 15 हमारे यहाँ 27 पद स्वीकृत हैं, उसमें हमारे 5 पद बनते हैं और 5 पदों पर हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन करेंगे, धरना अनिश्चितकालीन तक देंगे जब तक। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ 4th क्लास यूनियन का। यहाँ किस संबंध में मीटिंग चल रही है? ये हमारे संबंध में मीटिंग चल रही है कि जो है पदोन्नति चल रही है के कोटे होते हैं 20% के कनिष्ठ सहायक के 4th क्लास से। 4th क्लास के कनिष्ठ 20 करने हैं ना, और स्टोर सहायक के भी कोटे होते हैं। लेकिन इन्होंने पिछले 30 सालों से आज तक कोई कोटे की भर्ती नहीं की इन्होंने, और मौखिक और लिखित हम कई बार इनसे अनुरोध कर चुके हैं, हम कई बार धरना भी लगा चुके हैं। वाहन चालक पर ने पदोन्नति कर दी है, लेकिन आज तक कनिष्ठ सहायक पर नहीं कर पाए, जबकि 27 पद स्वीकृत है, उसके अगेंस्ट 24 कार्यरत हैं। 20% के हिसाब से हमारे 5 पद बनते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 30-40 साल से आज तक कोई पदोन्नति नहीं की। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी पहली और आखिरी मांग यही है कि हमारे जो विभिन्न प्रकार की सेवा नियमावली में स्टोर सहायक पे है, मैकेनिक ग्रेड 3rd हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, इनके 20% कोटा पूर्ण कर दिया जाए ताकि हमारे जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति हो जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति ये है, अभी हम नोटिस दे रहे हैं 20 दिन का, और जैसे अब भी अधिचरण नहीं सुनते हैं तो हमें फिर अनिश्चितकालीन धरना उनके कार्यालय समक्ष देना है। ये हम बार बार पत्राचार में कह रहे हैं, अब तक कम से कम स्मरण पत्र 3 उन्हें दे चुके हैं और ये लास्ट आज सांकेत देख रहे हैं, इसके बाद सीधा धरने का नोटिस देना है। सर, आपका शुभ नाम? मैं उमेशन, अधीक्षण अभियंता, नलपुर मंडल, अलीगढ़। सर, आज कर्मचारियों द्वारा बैठक की गई है बाबू के पदों को लेकर और 20% कोटे को लेकर जी, उस संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मंडल में जो है 27 कनिष्ठ सहायकों के पद जो है स्वीकृत हैं, और जिसके सापेक्ष अभी तक तो जो स्वीकृत पद हैं उनके सापेक्ष अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन चूँकि स्थानांतरण होने के बाद अब कुछ पद रिक्त हुए हैं। अब इनकी मांग जो है काफ़ी दिन से चली आ रही है। चतुर्थ श्रेणी का कोटा चूँकि 20% का होता है, तो तत्संबंध में हमने मार्गदर्शन के लिए ऊपर अधिकारियों से लिखा हुआ है और उसके बाद ही कार्रवाई करना जो है वो संभव हो सकेगा। कर्मचारियों द्वारा सर कहा गया है कि अन्य राज्यों में ये
भर्ती हो रही है सिर्फ हमारे राज्य में नहीं। अब ये राज्य वाला तो पॉलिसी मैटर है, नीतिगत विषय है, इस संबंध में ये तो मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। उनके कहने का मकसद ये है सर, हाँ। और जिलों में भर्ती हो रही है, हमारे अलीगढ़ जिले में भर्ती क्यों नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई है, और किसी कहीं नहीं हुई बोल रहे हैं ना, अभी कहीं संज्ञान में नहीं आया है मेरे की कहीं और पदोन्नति की प्रक्रिया कहीं की गई है, और अगर किसी और राज्य में होता है तो ये नीतिगत विषय वो ये है। कह रहे हैं कि हमारे पास इसके एविडेंस है, तो हैं तो हम दिखाते हैं, और हैं अगर मान लीजिए कहीं और जिले में हो रही है तो हमने लिखा ही हुआ है, अगर संज्ञान में आएगा तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। आज जो कर्मचारियों द्वारा मीटिंग चल रही है तो किस संबंध में है? ये हमारा 15+5 बराबर 20% का जो चतुर्थ श्रेणी से और बाबू वर्ग में जो है समूह घ से समूह ग में प्रमोशन का मैटर है, और अधिकारियों से हम बार बार मिलने जाते हैं, बार बार हमको गुमराह कर देते हैं कि अभी जगह नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन हमारा कोटा जो जिस चीज़ का कोटा है, हमने जैसे कोई किसी ट्रेन में हमने अगर कोई चीज़ रिजर्वेशन करा लिया तो हमारी सीट खाली जाएगी, तो हमारे तो ऑलरेडी उन 27 पद में हमारी लगभग 5 पद बनते हैं, और तो हमारा एक भी कर्मचारी है नहीं, और ये कह देते हैं कि कोटा आपका तो भरा हुआ है, हम कोटा पूर्ण नहीं कर सकते। करंट की स्थिति में ये है कि 27 पद स्वीकृत हैं, 24 कार्यरत हैं, तो 3 जगह तो कम से कम बन नहीं है हमारी, तो 3 ही करो, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने आज यहाँ अपने कर्मचारी भाइयों की, पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, उनके विचार जाने हैं। विचारों में उन्होंने हमारा हाउस में पूर्ण समर्थन किया है कि आप जो कार्रवाई करेंगे, धरना दें, प्रदर्शन करें या कोई भी तालाबंदी करें, घेराबंदी करें, उसमें हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। इसलिए ये मीटिंग की गई है। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य हमारी मांग ये है कि हमारा प्रमोशन कर दिया जाए चतुर्थ श्रेणी से बाबू वाले में जो है। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति है? अगले की रणनीति ये है कि 20 दिन का हमने आज इनको आखिरी नोटिस दिया है, और डीएम साहब, एसएसपी साहब, अपने उच्चाधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है। अगर हमारी मांग श्रीमान अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल अलीगढ़ द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो हम जो है 2 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन जो है धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए शुरू कर दें। आज कर्मचारियों की जो बैठक हुई है उसमें पदों को लेकर नाराजगी दिखाई गई है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ट्यूबवेल विभाग में जो नलकूप विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है, वो नियमानुसार पदोन्नति जो मांग है हमारी उसी के अनुसार चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपनी हठ धर्मी की वजह से वो उस हिसाब से नहीं करना चाह रहे हैं, नियमों के अनुसार नहीं, नियमों से को ताक पर रख कर करना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होने देंगे। कर्मचारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि और जगह तो पदों पर जो भर्ती हो रही है लेकिन हमारे ज़िले में नहीं की जा रही अधिकारी द्वारा। हाँ, पदोन्नति जो है दूसरी जगह और पदोन्नति और जनपदों में पदोन्नति हो चुकी है, लेकिन अलीगढ़ जनपद में नलकूप विभाग में जो पदोन्नति होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो क्या मांग करते हैं आगे आप? नियमानुसार पदोन्नति की जाए, यही मांग करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह भी करना चाहता हूँ, अवगत भी कराना चाहता हूँ। कर्मचारियों में काफ़ी रोष है, और इस रोष को देखते हुए कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करें, यही मेरी उनसे मांग है। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति है? जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा उसको हम उन अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो अच्छी नहीं होगी। आपका शुभ नाम सर? विष्णु कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मढ़राग क्षेत्र के होली चौक इलाके में सोमवार देर रात उस समय तनाव फैल गया जब गैर मोहल्ले के कुछ युवकों ने इलाके में आकर जन्मदिन पार्टी मनानी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 10 बजे युवकों ने केक काटकर शराब पी, चिल्लम जलाई और तेज आवाज में जश्न मनाना शुरू किया। मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार द्वारा इस अशोभनीय व्यवहार का विरोध किया गया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। विरोध करने पर नशे में धुत दबंगों ने पथराव शुरू कर दिया और कोल्ड ड्रिंक की जांच की बोतलें भी फेंकी गई। इस हमले में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को रविवार को सोमवार की दरमियानी रात जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद लोगों
लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अन्य 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन पंडित है। मैं ग्राम निवासी मडरा का हूँ, होली चौक का। क्या घटना हुई, कितने लोग घायल? हमारे यहाँ से 6 लोग घायल हैं, जो कि 2 को इमरजेंसी के लिए भेजा गया है मेडिकल के लिए, और 4 लोग एडमिट होने वाले हैं। 2 तो है गए और एक और को बुक कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो है हमारे यहाँ के मलकान सिंह के। ऐसा था कि ये जो कुछ लोग, इनका कोई घर माँ वो मोहल्ला तो है नहीं इनका, दूसरे मोहल्ला से आके वहाँ पे ये केक काट रहे थे। वहाँ पे सबन की धी बेटी सबन की होती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वहाँ काट रहे थे, हमने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया तो ये कुछ लोग चिलम और वो शराब पी के वहाँ बदतमीजी करने लगे और मैंने ही मना किया था। कितने लोग थे? जो लोग तो भैया क्या ही थे वो, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है, जब तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब यहाँ केक, तुम्हारा घर नहीं है केक काटने के लिए, हैं? दूसरे मोहल्ले के लोग? हाँ, दूसरे मोहल्ले के, जो वो नागर समाज से वो। अच्छा। हाँ, तो वो लोग जो थे आपके महल्ले में आकर क्या जन्मदिन की पार्टी बना रहे थे? हाँ, जन्मदिन की पार्टी बना रहे थे हमारे मोहल्ले में आके। फिर क्या हुआ, मैंने उन्हें समझाया तो उन्होंने बदतमीजी चालू कर दी। बदतमीजी चालू करने के बाद में वीडियो बनी रखी है, ईंट मारना, बोतल मारना दुकान पे से उठा के, जो पेप्सी की जो बोतल आती है कांच वाली, उसमें से। और हाँ, उन लोगों ने पथराव किया। हमने तुरंत थाने को कंफर्म किया। हमने थाने से फिर एसओ साहब आए। एसओ साहब आने के बाद में कोई नहीं मिला, सब भाग गए। हाँ, वो सब भाग गए। वीडियो है आपके पास? हाँ, हमारे पास वीडियो है। कितने लोग घायल हैं टोटल? हमारे 6 लोग घायल हैं। 6 लोग आपस में कौन है? हमारे चाचा हैं, 2 चाचा हैं, 2 भाई हैं और 1 भाई है। 3 भाई हैं हम और चौथा मैं हूँ। 6 लोग घायल हैं, एक ही परिवार के हैं? एक ही कुनबा के हैं। एक ही? हाँ हाँ। क्या क्या लगा इनके? मारा क्या इससे? इन्हें ईंट और जो कांच की जो बोतल होती है ना, वो फेंक फेंक के मारी है और दुकान से मारी है। दुकानदार भी इस बात को कह देगा कि हम मेरी दुकान से मारी है इसने। क्या नाम है जो लोग घायल हुए? एक तो रामसेव शर्मा और एक नकुल शर्मा, एक खिलेश पचौरी और एक विपिन पंडित और एक संतोष शर्मा। ये 5-6 लोग। घटना कहाँ की है? ये मडराक की है, होली चौक की। मडराक होली चौक? हाँ जी, अलीपुर रोड। पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस उस टाइम मौके पे लेट आई, मगर वो आगे से। अब पुलिस ने कहाँ भेजा आपको? अब पुलिस ने 2 को तो रेफर किया है। नहीं, वहां से मडराक से तो यहाँ मलकान सिंह के लिए रेफर किया है। 6 लोगों को? हाँ, 6 लोगों को किया है, रेफर किया है। आप यहाँ से कितने लोगों को रेफर किया? 2 को किया है। 2 लोगों की हाँ, हालत गंभीर है? हाँ, गंभीर है। ये जिनके नाम जो आपने बताए, ये घायल लोग हैं या फिर जिन लोगों ने मारपीट की हुई है? जिन्होंने दूसरी पार्टी ने जो पथराव किया है ईंट और उससे कांच की बोतल से। ये उनके नाम बताए आपने? 6-7 लोग? हाँ, 6-7 लोग हैं। घायल हैं, उनके नाम बताइए। नहीं, हमारे घायल हैं। हाँ, हमारे घायल तो वो ये 6 लोग हैं। आपने नाम बताया, वो किसके हैं? आप घायलों के या मारने वालों के? नहीं, जो हमारे जो घर के हैं घायल, और जो दूसरी पार्टी है नागर समाज से जिनने ये पथराव किया है, उन्होंने किया है। पुरानी रंजिश तो नहीं है? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 35 से 40% तक हुई फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एएमयू सर्कल से जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुलपति का पुतला फूंका और फीस वृद्धि के फैसले को गरीब एवं मध्यम वर्गीय छात्रों पर सीधा आर्थिक प्रहार बताया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिससे पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी के माध्यम से एसीएस को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगी की गई है कि 15 अगस्त तक फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त तक फीस वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे 16 अगस्त से एएमयू परिसर में छात्रों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत करेंगे। प्रदर्शन में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। हमने डीएम साहब के माध्यम से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि की गई है, जो छात्रों पर बोझ डाला गया, उसके लिए हमने एक डीएम साहब के माध्यम से वाइस चांसलर महोदया के लिए ज्ञापन दिया और उसमें हमने मांग की है जो छात्रों पर बोझ डाला गया उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो किसान सेना
और सारे संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में किसानों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से फीस बढ़ाकर उन लोगों पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं। और ये बोझ हम डालने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से बच्चों पे ये बोझ डालेंगे तो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर वो गलत चीजों में इन्वॉल्व होंगे। अगर यूनिवर्सिटी को चाहिए तो बच्चों की फीस बिल्कुल माफ करे, फ्री एजुकेशन देने का काम करे, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर फीस बढ़ाकर लोग बच्चों पे बोझ डालने का काम किया जा रहा है। आज क्योंकि यूनिवर्सिटी में दुनिया के कोने कोने के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसके अलावा फीस के अलावा भी और बच्चों के और खर्चे होते हैं, किताब के खर्चे होते हैं, हॉस्टल का खर्चा होता है, डाइनिंग का खर्चा होता है, ट्रेवलिंग का खर्चा, अदरवाइज बहुत खर्चे होते हैं। वो खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ये ऊपर से ये बोझ डाल दिया कि फीस वृद्धि इतनी बढ़ा दी गई कि बच्चे धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। और जब धरने पर बैठे तो प्रोक्टोरियल टीम ने जिला प्रशासन को बुलाकर, जिला पुलिस को बुलाकर उन पर लाठीचार्ज करवाई, उन पर बर्बरता करवाई। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एमयू पूर्व कैबिनेट होने के नाते ये आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नमाज को रोकने का काम किया गया है, अभी 2 दिन बाद जुमा फिर आ रहा है, अगर जिसमें हिम्मत है वो नमाज को रोक के दिखाए, मुसल्ले में लात मार के दिखाए, हम बताएंगे नमाज कैसे होती है। आप वहां पर जाकर जुमे को नमाज पढ़ेंगे? हाँ, हम नमाज पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि जब भी वहां पर धरने प्रदर्शन हुए तो वहां पर ऐसा नहीं है कि नमाज पर्टिकुलर होती है। जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो बाबे सैयद पर नमाज होती है। तो बाहर का प्रशासन आके नमाज क्यों रोकेगा? आप खुला चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, खुला चैलेंज है। अगर बच्चों की फीस वृद्धि की वापस नहीं हुई और अगर बच्चे दोबारा नमाज पढ़ते हैं तो नमाज को रोकने का कोई भी काम करेगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र, हमारे सभी गरीब मजदूर कामगारों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जो फीस वृद्धि को लेकर आज जो ज्ञापन दिया, कि हमारे 2 दिन पहले हमारे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप जाइए और डीएम साहब के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा पहुंचाएगी ये ज्ञापन। जो ज्ञापन हमने दिया है, हमने सारी इसमें फीस वृद्धि की मांग को लिया है। जो अलीगढ़ का जो प्रशासन है, जो कैंपस में घुसकर छात्रों को मारपिटाई कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें घसीट कर जेल में डालने का काम कर रहा है, उन सबको लेकर हमने अपने ज्ञापन में बात रखी है, जो हमने डीएम के द्वारा वाइस चांसलर को पहुंचाने का काम किया। अगर वाइस चांसलर और अलीगढ़ का जो डीएम साहब है, अगर इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लेते तो ये किसान सेना अपने संयुक्त मोर्चे के साथ मिलकर और मजदूर के माध्यम से इन सबको ये अवगत कराएगा कि अलीगढ़ प्रशासन ने और अलीगढ़ के जो डीएम साहब है उन पर हमारे ज्ञापन पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसान सेना और किसान संगठन सभी एक धरने का रूप न ले ले, जो कि छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो उस चीज को लेकर आज ज्ञापन दे दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसके पढ़ रहे हैं? वो हम सब गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास, किसानों के पास 2000 रुपए तक का पैसा नहीं जो हम अपना बीज ला सके। हम 35% 40% वृद्धि बढ़ाकर उनकी फीस कैसे जमा करें? सरकार चाहती है कि किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, कामगार का बच्चा न पढ़ सके। अगर वो पढ़ेगा तो इनसे सवालात करेगा। सरकार चाहती है कि किसान हित की कोई बात ना हो, किसान पर सरकार कोई काम नहीं करती, छात्र पे कोई काम नहीं करती, चिकित्सा पे कोई काम नहीं करती। अभी जो आर्मी में जो भर्ती कराई थी इन्होंने, 4 साल की जो नौकरी दी थी, उसका परिणाम क्या निकला आप सबके सामने है। सरकार नहीं चाहती किसान, मजदूर, कामगारों के बच्चे आगे बढ़े जो इनसे सवालात करें। अगर ये सवाल करेंगे तो इनके पास कोई सवाल है ही नहीं। कब तक का अल्टीमेटम दिया है? हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखती है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इस पे सुनवाई नहीं होती तो हम राष्ट्रीय कमेटी से अपनी बात करेंगे। जो भी आदेश राष्ट्रीय कमेटी का होगा उस आदेश पे हम काम करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 1 हफ्ते से फीस वृद्धि को लेकर के आंदोलन जारी है। छात्रों के जो हक पे डाका डालने का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किया है। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए फीस को 40% बढ़ा दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रदर्शन था, क्योंकि जैसे कि आपने देखा, एमयू छात्र जब अपनी मांगों के लिए बाबे सैयद में बैठे थे तो उनके साथ लाठीचार्ज हुई, उनके धरने को कुचलने का प्रयास किया गया और उन पर फर्जी मुकदमे लिखवा के जेल भेजने का पूरा षड्यंत्र किया गया। बहरहाल पुलिस ने 4 छात्रों को उठाया था, बाद में छोड़ दिया गया। ये सारा का सारा खेल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर हुआ है। उसी उपलक्ष्य में आज ये ज्ञापन हमने जिलाधिकारी साहब के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को देने का काम किया है। हमारी मांगे हैं कि जो भी फीस वृद्धि की गई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और जो छात्रों के साथ बदतमीजी और मारपिटाई, जो बर्बरता की गई थी, उसको जो है अमल में रखते हुए एमयू प्रोक्टर टीम पर कार्रवाई की जाए, उनके इस्तीफे लिए जाएं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब 15 तारीख के बाद तमाम छात्र शक्ति, युवा संगठन शहर के सर्व समाज को लेकर के बाबा सैयद पर बैठने का ऐलान करेंगे और वहाँ प्रशासनिक भवन पर बैठ करके धरना देंगे। अभी तो सिर्फ हम अपने ज्ञापन के माध्यम से समझाने आए हैं, बाकी नहीं समझेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर उनको ठीक से समझाएंगे भी। शासन का कहना यह था कि एमयू प्रोक्टर के दौरान जब बुलाया गया तो सड़क पर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ रही है।
देखिए धरना स्थल है, जब से यूनिवर्सिटी 1920 से बनी है तब से धरना बाबा सैयद पे लगता आया है। सार्वजनिक जगह नहीं है, रास्ता दूसरा भी है, लेकिन उनके जो है धरने को कुचलने के लिए तरह तरीके के हथकंडे वाइस चांसलर और वहां के प्रोक्टर अपना रहे हैं। छात्र शक्ति का जब हनन होगा तब युवा छात्र संगठन खड़े होकर के उनको जवाब देने का काम करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो अपने आप को अकेला न समझें। हम तमाम छात्र शक्ति और युवा संगठन उनके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से न उनके साथ जो बर्बरता नाकाबिले बर्दाश्त है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी वक्त है, अपनी सारी मांगों को, जो छात्रों की मांग है उनको एमई प्रशासन बहाल करे, अन्यथा एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। क्या नाम है, क्या पद? मेरा नाम राजा भैया, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के अतरौली कस्बे के सराय देवीदास मोहल्ले में 50 वर्षीय सुशील कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत का कारण नगर की टंकी से आ रहा दूषित पानी है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व टंकी के दूषित पानी की आपूर्ति के चलते 50 से 60 लोग डायरिया की चपेट में आ गए थे। सभी मरीजों का इलाज अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। इन्हीं में से एक मरीज सुशील कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, जिसके इलाके में बीमारी फैल रही है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। चंचल, पति का क्या नाम है? अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? सराय देवीदास। अच्छा, क्या समस्या हुई है आप? मेरे को लूज मोशन हो रहा है पानी की वजह से। डायरिया बन गया? हाँ। अच्छा, पानी क्या खराब आ रहा है क्या? हाँ, गंदा आ रहा है। इसकी शिकायत चेयरमैन से नहीं की? स्मेल आती है पानी में, रखी है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आ रहा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके मोहल्ले में एक मौत भी हो गई आज हाँ। इसी पानी के कारण। मेरा प्रदीप कुमार है। पिता का क्या नाम है? मेरा लक्ष्मण प्रसाद है पिताजी का नाम। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है ये? सराय देवीदास। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ? ये पानी आ रहा है नगाजवाड़े से, टंकी से, और उसे पी के ये तबीयत खराब हो रही है। और एससी में पड़े हुए हैं 50-60 आदमी, और एक आदमी सुशील कुमार है, ये वर्मा, इनकी मौत हो गई है पानी पी के। और पीछे मोहल्ले में 2 खत्म हो गए, एक इधर मुखरियान में खत्म हो गए इसी पानी पी के। कब खत्म हुए? ये कल हुए हैं। वो कल हुए? हाँ। अच्छा, कितने लोग ये डायरिया के शिकार बने? 60 से 70 लोग हैं। और डायरिया से पीड़ित? ना डॉक्टर आ रहे, ना कोई टीम आ रही यहाँ पे, ना कोई जांच पड़ताल, ना दवा आ रही इधर, ना कोई अस्पतालों में ले जा तो मना कर रहे हैं। अस्पताल में मना कर रहे हैं कि यहाँ जगह नहीं है, अलीगढ़ ले जाओ, अलीगढ़ ले जाओ। अच्छा, ये जो सुनील कुमार की मौत हुई है कहाँ हुई है? ये अलीगढ़ हुई थी, ले जा रहे थे मेमोरियल हॉस्पिटल, ले गए थे शेखर सर्राफ, वहाँ रास्ते में ही खत्म हो गई है। अच्छा, पानी की क्या समस्या है? पानी काला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बीच जैसा। और इसकी शिकायत चेयरमैन महोदय से की आपने? तो चेयरमैन आ रहे, ना कोई आ रहा है यहाँ पे। सबसे कहली मेम्बरन के लिए कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं आ रहा। नाम बताओ अपना। काजल है। बेटा, आपके पापा कैसे खत्म हुए? उल्टी दस्त हुए। उल्टी दस्त हो गए? पानी से। क्या पानी खराब आ रहा? हाँ। दूषित पानी आ रहा था? तो कहाँ दिखाया था उन्हें? यहाँ पे विजय काम करा, चौराहे पे फिर अलीगढ़ के दायरे पर खड़ो, अलीगढ़ से दूसरे हो गए। अलीगढ़ खत्म हो गए? हाँ। तो पाइपों में पानी मतलब दूषित पानी आ रहा है? आपका शुभ नाम? मैं वीरेंद्र सिंह लोधी, चेयरमैन अतरौली। सर, एक प्रकरण चल रहा है पानी को लेकर कि पानी दूषित होने के कारण ये डायरिया बना, और इसमें करीब 50 से 60 लोग गिरफ्त भी हुए हैं डायरिया के। और ज़्यादातर आरोप ये है पानी पे कि पानी दूषित आ रहा है। और कल एक व्यक्ति की मौत हुई है सुशील कुमार की, और 2 बच्चे भी खत्म हुए। क्या मामला सर, पूरा अवगत कराएं। मौत की तो देखो कह नहीं सकते किस कारण से हुई है। रहती है पानी की बात को अगर कहते हैं तो पूरी अतरौली में सप्लाई पानी की है, और नगाइशपाड़ा टंकी और हमारे नगर पालिका कॉलोनी टंकी, इन दोनों को मिला करके एक प्रेशर के साथ पानी दिया जाता है, वो पूरी अतरौली में जाता है पानी। पानी की बात तो ऐसी है, पानी अगर कहीं दूषित होता तो हम लोग भी नगर पालिका का ही पानी पी रहे हैं, ना कि समरसेबल का पानी पी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, कहने के लिए तो ये घेवर जो बना है ये भी कारण हो सकता है। और जो फूड इंस्पेक्टर हैं उन्होंने त्योहार से पहले इन चीज़ों को चेक नहीं किया, कोई आने का अतरौली में आने के लिए उचित ही नहीं समझा, तो इस चीज़ की भी फूड पॉइजनिंग की भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पानी की दिक्कत हो।
अच्छा, इस विषय की जानकारी जो फूड अधिकारी हैं उन्हें भी मिली है, परंतु अभी कोई आया नहीं है जांच करने के लिए। त्योहार से पहले सालों महीनों पहले स्टॉक कर लेते हैं लोग घेवर का, और घेवर ऐसी चीज है, और फ्रीजर तो यहाँ जितने भी दुकानदार हैं उन पर फ्रीजर तो है नहीं, सारे लोगों पर फ्रीजर हो, तो कारण ये भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग का भी कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पानी का ही हो। पानी तो हमारे परिवार में भी मेरे फादर बीमार रहते हैं, पेसमेकर पड़ चुका है, पैरालाइसिस है, वो पानी वही पीते हैं, नगर पालिका का। मदर है मेरी, वही पानी पीती हैं। जिधर ये नगाइशपाड़ा मुखरियान की बात जो बता रहे हैं, वो पानी भी उधर से ही जाता है, ऐसा नहीं है। और मुखरियान मेरे करीब लगा हुआ है। सर 4 मोहल्ले ग्रस्त हैं, खत्रीपाड़ा, नगाइशपाड़ा, सराय देवीदास और मोहल्ला मुखरियान जी। 4 ही मोहल्ले में शिकायत है सर इसकी। तो पानी तो सारे अतरौली में जा रहा है ना भाई। दोनों टंकियों को पानी को मिला करके लाइनों में प्रेशर दिया जाता है, तब जाके प्रेशर मिलता है जब टंकी आती है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से भाजपा एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश पर ट्रैफिक सिपाही से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। ये घटना तब हुई जब तपेश हाथरस पहुंचे और उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो कार को सड़क पर गलत तरीके से पार्क कर दिया, जिससे इलाके में जाम की स्थिति बन गई। गाड़ी पर विधायक का स्टिकर और एक गनर भी मौजूद था। जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही ने कार को साइड में लगाने की बात कही तो आरोप है कि तपेश ने सिपाही से अभद्र भाषा में बात करते हुए कहा कि चल हट, भाग यहाँ से। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जनता में नाराजगी देखी जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।